मार्कंडेय जी ने कहा, कुंती नंदन, आपने जो मुझसे पूछा है उसे मैं कह रहा हूँ, सुनिए। इसी बीच रुद्रदेव नर्मदा तट पर आए। वहाँ जो तीनों लोकों में विख्यात माहेश्वर नामक स्थान है, उस स्थान पर बैठकर महादेव त्रिपुर संहार के विषय में सोचने लगे। उन्होंने मंदराचल को गांडीव धनुष, वासुकी सर्प को धनुष की प्रत्यंचा, कार्तिकेय को तर्कस, विष्णु को श्रेष्ठ बाण, बाण के अग्रभाग में अग्नि को और पुच्छ भाग में वायु को प्रतिष्ठित करके चारों वेदों को घोड़ा बनाया। इस प्रकार उन्होंने सर्वदेव में रथ का निर्माण किया। दोनों अश्विनी कुमारों को वागडोर और रथ की धुरी के रूप में साक्षात वज्रधारी इंद्र को नियुक्त किया। उनकी आज्ञा को स्वीकार कर कुबेर तोरण के स्थान पर स्थित हुए। दाहिने हाथ पर यम और बाएं हाथ पर भयंकर काल स्थित हुए। करोड़ों देवगण और लोकविश्रुत गंधर्वगण रथ के चक्के हुए तथा श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा सारथी बने। इस प्रकार शिवजी सर्वदेव में रथ का निर्माण कर उस पर स्थाणु रूप में 1000 वर्षों तक स्थित रहे। जब तीनों पुर अंतरिक्ष में एक साथ सम्मिलित हुए, तब उन्होंने 3 पर्वों वाले 3 बाणों से उनका भेदन किया। जिस समय भगवान रुद्र ने उस बाण को त्रिपुर के ऊपर चलाया, उस समय वहाँ की स्त्रियां तेजोहीन हो गईं और उनका पातिव्रत्य बल नष्ट हो गया तथा उस नगर में हजारों प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होने लगे। उस समय वे स्त्रियां भी त्रिपुर नाश के लिए काल स्वरूप हो गईं। काष्ठमय घोड़े अट्टहास करने लगे। चित्र रूप में निर्मित जीव आंख को खोलने और बंद करने लगे। वहाँ के निवासी स्वप्न में अपने को लाल वक्ष से अलंकृत देखने लगे। उन्हें स्वप्न में सभी वस्तुएं विपरीत दिखाई पड़ने लगी। वे इस प्रकार इन उत्पातों को देखने लगे। शंकर जी के कोप से उनके बल और बुद्धि नष्ट हो गए। तदनंतर प्रलय काल के समान प्रचंड सांवर्तक वायु बहने लगा। वायु से प्रेरित आग की भयंकर लपटें भी इधर उधर व्याप्त होने लगी, जिससे वहाँ वृक्ष समूह जलने लगे और पर्वत के शिखर गिरने लगे। सभी ओर लोग व्याकुल होकर चेतना रहित हो गए। चतुर्दिक भयंकर हाहाकार मच गया। सभी उद्यान नष्ट हो गए। वहाँ सब कुछ शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो गया। शंकर जी द्वारा सभी दुखमग्न कर दिए गए। 3 शिखाओं वाले बाणों से वृक्ष, वाटिकाएं और विविध प्रासाद जलने लगे। ये प्रदीप्त अग्नि 10 दिशाओं में फैल गया। उस समय 10 दिशाएं मैंशल समूह के समान दिखने लगी। अग्निदेव अनेकों प्रकार की सैकड़ों शिखाओं से युक्त प्रज्वलित हो उठे, जिससे जला हुआ वो संपूर्ण त्रिपुर पलाश पुष्प के समान लाल रंग का दिखाई पड़ रहा था। उस समय धुएं के कारण एक घर से दूसरे घर में जाना संभव नहीं था। सभी लोग शंकर जी की क्रोधाग्नि से जलते हुए अत्यंत दुख के कारण चीत्कार कर रहे थे। इस प्रकार सभी दिशाओं में धधकता हुआ त्रिपुर नगर जल रहा था। राजभवनों के शिखरों के अग्रभाग हजारों टुकड़ों में टूटकर गिर रहे थे। विविध मणियों से जटित अनेकों विमान और रमणीय घर उद्दीप्त आग से जल रहे थे। वहाँ के निवासी वृक्षों के समूहों में, घरों के छज्जों के नीचे तथा सभी देवगृहों में जलते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। आग की चपेट में आकर वे सभी विविध स्वरों में क्रंदन कर रहे थे। वहाँ पर्वत शिखर के समान अंगार समूह दिखाई दे रहे थे। पर्वत शिखर के समान विशाल गजराज इधर उधर जल रहे थे। सभी देवाधिदेव शंकर की यो स्तुति कर रहे थे, प्रभु हम लोगों की रक्षा कीजिए। वे अग्नि से जलते हुए स्नेह के कारण एक दूसरे का आलिंगन कर उसी प्रकार जलते हुए नष्ट हो रहे थे। इस प्रकार वहाँ सैकड़ों हजारों दानव जल रहे थे। भगवान महेश्वर ने कहा, वत्स तुम्हें डरना नहीं चाहिए। दानव, तुम पुत्र, मित्र, बंधु, पत्नी और भृत्यजनों के साथ सुवर्ण निर्मित नगर में निवास करो। बाण, आज से तुम देवताओं द्वारा अवध्य हो गए। अब तुम लोक में सर्वथा निर्भय, अव्यय और अक्षय होकर विचरण करो। पांडुनंदन। इस प्रकार देवाधिदेव ने बाण को पुनः वर प्रदान किया। तदनंतर रुद्र ने अग्नि को जलाने से मना कर दिया। इस प्रकार महात्मा शंकर ने बाणासुर के तृतीय पुर की रक्षा की। वो पुर रुद्र के तेज के प्रभाव से गगन मंडल में घूमने लगा। इस प्रकार महात्मा शंकर ने त्रिपुर को जलाया। वो ज्वालामला से प्रदील होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। उनमें से एक पुर त्रिपुरांतक के श्रीशैल पर गिरा और द्वितीय उस अमरकंटक पर्वत पर गिरा। राजेंद्र, उनके जल जाने पर उस पर करोड़ों रुद्र प्रतिष्ठित हुए। वो जलता हुआ गिरा था, इस कारण ज्वालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी दिव्य ज्वालाएं ऊपर को उठती हुई स्वर्गलोक तक जा पहुंची। उस समय देवों और असुरों के द्वारा किया गया भयंकर हाहाकार व्याप्त हो गया। तब रुद्र ने अमरकंटक पर्वत पर उत्तम माहेश्वरपुर में शर को स्तंभित कर दिया। पांडुनंदन। इस प्रकार अमरकंटक पर्वत पर जो व्यक्ति रुद्रकोटि की अर्चना करता है, वो 30 करोड़ 1,000 वर्ष पर्यंत 14 भुवनों का उपभोग कर अंत में पृथ्वी पर जन्म लेकर धार्मिक राजा होता है। वो एकछत्र सम्राट होकर पृथ्वी का उपभोग करता है, इसमें संदेह नहीं है। महाराज, यह अमरकंटक पर्वत ऐसा पुण्यजनक है। जो व्यक्ति चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय अमरकंटक पर्वत पर जाता है, वो अश्वमेध यज्ञ से 10 गुना फल प्राप्त करता है और वहीं महेश्वर का दर्शन करके स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर अमरकंटक पर जाने से ब्रह्म हत्याएं निवृत्त हो जाती हैं। इस प्रकार अमरकंटक पर्वत पर अशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो मन से भी उस अमरकंटक पर्वत का स्मरण करता है,
उसे निसंदेह 100 चांद्रायण व्रत से भी अधिक फल मिलता है। अमरकंटक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। ये पुण्यमय श्रेष्ठ पर्वत सिद्धों और गंधर्वों से सेवित, विविध वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। यह महान पर्वत हजारों मृगों और व्याघ्रों से सेवित है, जहाँ देवी पार्वती के साथ महादेव, ब्रह्मा, विष्णु तथा विद्याधरों के साथ इंद्र सदा उपस्थित रहते हैं। वह अमरकंटक पर्वत ऋषियों, किन्नरों और यक्षों के द्वारा सदा सेवित रहता है। श्रेष्ठ सर्पों के साथ वासुकी वहाँ क्रीड़ा करते रहते हैं। जो मनुष्य अमरकंटक पर्वत की प्रदक्षिणा करता है वो पौंड्रीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहाँ सिद्धों द्वारा सेवित ज्वालेश्वर नामक तीर्थ है। उसमें स्नान कर मानव स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं और जो वहाँ शरीर का त्याग करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। महाराज, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो व्यक्ति ज्वालेश्वर में प्राणों का परित्याग करता है उसे जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। वो व्यक्ति सभी कर्मों से विनिर्मुक्त तथा ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो प्रलय काल पर्यंत रुद्रलोक को प्राप्त करता है। सुव्रत, अमरकंटक पर्वत के दोनों तटों पर करोड़ों ऋषिगण तपस्या में रत रहते हैं। यह अमरकंटक पर्वत चारों ओर से एक योजन में विस्तृत है। अकौम हो या सकौम, जो मनुष्य नर्मदा के शुभदायक जल में स्नान करता है वो सभी पापों से छुटकारा पा लेता है और रुद्रलोक को प्राप्त करता है।